जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो सत्युग लाने का संकल्प दोहराया हम लोगों द्वारा, और जैसा कि उज्जैन सरकार पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज तो पूरा प्लेटफार्म तैयार करके गए। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई घर बनाना हो तो नींव की खुदाई से लेकर के, नींव भरने से लेकर के और दीवारें सारी खड़ी कर दे और उसमें खिड़की दरवाजे सब लगा दे और रोशनदान ये सब लगा दे, फर्श लगवा दे, लेकिन अगर छत न डाली जाए तो ना तो सर्दी से बचाएगा मकान, न गर्मी से, न बरसात से बचाएगा। वो समझ लीजिए उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही समझ लीजिए कि आप यानी कि जब तक हम आप सत्युग यानी कि लाने का काम जो गुरु महाराज लगभग कर ही गए थे, लेकिन वो छत डालने वाला जो काम रह गया है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए उसका हमको कोई फल नहीं मिलेगा, कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और न लोगों को भी मिलेगा। तो प्रश्न उठता है ये कि हम कलयुग में पैदा हुए, हमारे आचरण कलयुग जैसे थे, क्योंकि संगत का असर होता है, युग का असर होता है। अब यह है कि संस्कार अपने अपने होते हैं, लेकिन संस्कार अच्छे होते हुए भी परिस्थितियाँ कभी कभी इतने ज़्यादा जो है यानी कि मजबूर कर देती हैं कि आदमी जो है वो गुनाह गलती कर देता है। खैर, तो कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं कि कलयुग में लोगों के कैसे लक्षण रहेंगे और सत्युग में लोगों के कैसे लक्षण रहेंगे। हम आप सत्युग की तो कल्पना नहीं कर सकते कि सत्युग में कैसे लोग थे। यह ग्रंथों द्वारा थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन कहने का मतलब है सत्युग में कर्म तो कर्म क्या करते थे उसकी कहानी हम पढ़ते हैं। भाई सत्युग में इस तरह के लोग थे, इस तरह के लोग थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति क्या थी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। वो मानसिक स्थिति जो है वो जो है हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। देखो, महात्माओं ने जितनी भी वाणियाँ लिखी हैं वो इसीलिए लिखी हैं कि जीव का कल्याण होगा। जीव उनसे कुछ ना कुछ अपने परमार्थ के रास्ते में जो आने वाली अड़चने हैं वो जो है दूर करेगा। या जो नए जीव हैं उनको इनको सबको पढ़ करके जो होश आएगा कि हमको मनुष्य शरीर क्यों मिला है और ये दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, और हमको कैसे अपना जो है गुरु क्या होता है, परमार्थ क्या होता है, और कैसे जो है गुरु करना चाहिए, और किस तरह फिर उसकी भक्ति और सेवा करके जो है किस तरह अपन साधन भजन कमाई करके जीते जी कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, मुक्ति क्या होती है, और सारी जानकारी लोगों को कराने के लिए महात्मा जो है छोड़ गए कि बाई चांस महात्मा जो वर्तमान में आए और ना भी मिले वो, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलन संता ते तब मिले द्रमि जब सोई। तो अब यह है कि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि वो मालिक की दया हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि वो तो दया का सागर है, वो दया की नहीं जाती, दया आ जाती है। तो अब दया नहीं आएगी, फिर भी संत नहीं मिलेंगे, पुण्य नहीं इकट्ठा होंगे, और चाहे तो पुण्य इकट्ठा हो जाए या समझो कि मालिक की दया होने पर ही पुण्य इकट्ठा होते हैं। तो अब यह है कि मालिक की दया कभी कभी होती कि जीव जैसे ये है कि सुख ही चाहता है, अपमान नहीं चाहता, मान सम्मान चाहता है, लेकिन अब यह है कि जीव के ऊपर दया का मतलब है ये बीमारी, गरीबी, अपमान, तो ये किसी युग का आदमी नहीं चाहता, चाहे सत्युग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे अभी कलयुग चल रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, तो मालिक दया भी उसी हिसाब से करता है जितनी जीव बर्दाश्त कर ले। कहने मतलब है, जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि दया मांगते सारा संसार है, सभी धर्म मजहब के लोग जो है दया मांगते हैं किसी न किसी माध्यम से, यानी कि देवी देवता या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन वो दया वैसे बाबा उमाकांत जी महाराज ने जो है फरमाया कि धरती पे कोई भी दया मांगता है तो सद्गुरु ही दया करते हैं। यानी कि दया जैसे समुद्र से मैंने कहा कि पानी जो है सब जगह जो जाता है, अब ये नाम अलग हो जाता है, गंगा महिमा अलग हो जाती है, गंगा जल है, यमुना जल है, लेकिन वो है तो समुद्र का पानी।
ऐसे ही जो है महिमा हो जाती है, शंकर जी ने दया कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, यही थाला देवी देवता ने पी पैंग मरौलिया ने, लेकिन वो दया जो है सतगुरु करते हैं और वक्त के सतगुरु करते हैं, या जो आपको नामदान दे दिए वो करते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं करता है। वक्त के संत सतगुरु जो आपके वक्त के संत सतगुरु तो धरती के वही होते हैं जो मौजूद रहते हैं उस समय, और पूरी धरती सतलोक से लेकर धरती तक मृत्युलोक तक बीच के जितने भी मंडल, उसमें किसी भी जीव के ऊपर कुछ भी यानी कि समर्थ होते हैं करने की, उनको पूरी छूट होती है। तो वो वक्त के या समझो कि जितना समझ लीजिए कि सतपुरुष का हुक्म होता है, वो किसी भी मंडल के जीव के साथ जो है सतपुरुष के हुक्म से कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो वक्त के संत सतगुरु होते हैं। लेकिन जिस जीव को नामदान किसी गुरु ने दे दिया है, किसी समर्थ गुरु ने दे दिया है, तो वो उस जीव के व्यक्तिगत खाली वो वक्त के संत सतगुरु होते हैं, सारे भूमंडल के नहीं होते हैं। तो किसी भी प्रेमी के वक्त के संत सतगुरु तो उसके गुरु ही होते हैं, लेकिन वक्त कुल मिला करके वक्त के संत सतगुरु ही दया करते हैं। लेकिन वक्त के जो संत सतगुरु होते हैं, जो नामदान आपको दे गए हैं, वो जो है जो धरती का वक्त का संत सतगुरु होता है उसी के अंदर समा जाते हैं, यानी जानशीन में समा जाते हैं। तो कुल मिला करके वो कहने में तो दो हो गए, लेकिन वो है वक्त का संत सतगुरु ही धरती पे कहीं भी जो है कोई भी दया मांगता है तो दया उसे करनी पड़ती है, जैसा कि उज्जैन सरकार बाबा उमाकांत जी महाराज फरमाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो है दया भी उतनी ही महात्मा करते हैं, वक्त का संत सतगुरु करता है, मालिक करता है, जितना बर्दाश्त कर ले लोग। तो अब दया बर्दाश्त करने की जब क्षमता नहीं रहती, बीमारी अपमान गरीबी, तो फिर वो समझ लीजिए किसी या पूर्व जन्म के कर्म इकट्ठा हो तब तो संत मिले, या फिर दया बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो वो काल वाला काम करते नहीं हैं। अब ये है कर्म किसी खराब है तो पहले काल भले सजा दे, लेकिन दयालु तो उतनी ही दया करते जितनी जीव बर्दाश्त कर ले। तो प्रेमियों में ये कहना चाह रहा था कि मान लीजिए किसी के ऊपर इस तरह दया बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, या समझो एक हिसाब से इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि भाई दया का पात्र नहीं हुआ, पात्र मतलब जब क्षमता ही बर्दाश्त करने की नहीं है तो कैसे वो पात्र बन जाएगा। भाई जब उतना ही तो महात्मा वो मालिक रखेगा, जितना आपकी झोली भार सहने की क्षमता नहीं फट जाएगी, तो वो कहने का मतलब झोली भी फट गई और भार भी समझ लीजिए चीज़ भी नीचे गिर गई। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, समझ सकते हो कि फिर जब दया समझो होगी तभी तो वो समझो मिलेंगे, तो वो क्षमता भी होनी चाहिए। तो मान लो नहीं जीव है इस तरह के, उसके कर्मों का चक्कर है, स्वभाव है, नहीं बर्दाश्त करने की क्षमता है, हालांकि धीरे धीरे वो अगर उसके भाव भक्ति अंदर में है, कुछ संस्कार पिछले हैं, तो बर्दाश्त करने की क्षमता भी महात्मा देते हैं। तो खैर अब ये तो बहुत समझो बहुत गुड़ की बातें हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अगर मान लो किसी भी कारणवश वो जीव उस महात्माओं के शरण में नहीं पहुंचा, तो पुण्य पुंज नहीं उदय हुए, या इस तरह की समझो नहीं कुछ दया का विधान बन पाया, कुछ भी समझ लीजिए किसी तरह भी नहीं पहुंचा, मोटी बात ये है, तो फिर वो पुस्तकें जो है उससे कुछ उसको रास्ता मिल सकता है, और फिर कभी न कभी संस्कार इस जन्म में अगले जन्म में वो पढ़ जाते हैं। तो पुस्तकें भी महात्माओं की समझ लीजिए एक तरह से उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं का एक समझो दूसरा रूप है। अब ये है कि बिना महात्माओं की पूरी दया के वो समझ में नहीं आती हैं, उसका लोग अर्थ का अनर्थ भी करते हैं, और जो है फिर उससे भी उनको नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। हाँ, अगर अपनी आत्म कल्याण के लिए उसको समझते हैं तब तो फ़ायदा है, लेकिन अगर वो दूसरे को खुद भटके हैं और उसका गलत अर्थ निकाल के लोगों को भटकाते हैं, हालांकि मालिक सब ये नहीं देखता, मालिक अंदर के भाव को देखता है कि आप मान सम्मान के लिए कर रहे हो कि धन के लिए कर रहे हो, या वाकई में आपके अंदर जिज्ञासु हो, आरती हो अथारती हो जिज्ञास हो, ज्ञानी तो सब जान ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि महात्माओं ने जो वाणी लिखी है उसको पढ़ना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते थे महात्माओं की वाणी से, वो जो वेद शास्त्र जिसको कबीर साहब ने, उसके पहले महात्मा तो थे नहीं, वाणी थी नहीं, तो या समझिए कि वाणी अगर लिखित नहीं थी या कान नाम मात्र की थी या बहुत यानी ना के बराबर थी, तो उसको कबीर जो ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती थी वो सब वेद शास्त्रों की वाणी थी, जिसके लिए लिखा है कि भरम का जाल पसारा। तो वो पोथी पढ़ की बात कही थी कि जगमुआ पंडित भयानक हुए, तो वो भरम के जाल को पढ़ करके कोई कहाँ पंडित हो सकता। तो इसीलिए ढाई अक्षर यानी प्रेम का अक्षर यानी जो महात्माओं की वाणी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो प्रेम के समंदर से निकली, वो प्रेमी की वाणी है, तो वो वही प्रेम है, वही ढाई अक्षर है। तो उसी को पढ़ना, उसी को समझना, महात्माओं की वाणी को पढ़ना। तो कबीर साहब को इशारा ही नहीं था कि किताब ही न पढ़ो, उनका मतलब था वो जो काल की जो है
पुस्तकें यानी कि पोथी हैं उनको न पढ़ो, और ये जो दयाल की वाणी है, जो संतों की वाणी है, चाहे उसको अब आपको जैसे बताया मैंने, मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो फिर भी जो है आप उनकी पुस्तकों को, ये जो वाणियाँ जो भी किसी के मुख से या फिर लिख गई हैं, पहले तो इतना सब लिखाई पढ़ाई का ये छापखाना नहीं था, लेकिन अभी तो उससे भी आगे समझ लीजिए, अब किताबों की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट आप उनको डायरेक्ट सुन सकते हो, या अगर आपके संस्कार है लाइव सुन सकते हो, या रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, या जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। तो इस तरह जो है आप जो है उन यानी कि वो आपके काम में आ सकती है। तो ऐसे ही ज़्यादातर तो महात्मा इसीलिए लिखते हैं कि नए को भी उसको रास्ता मिल जाएगा, और जो पुराने जो कहने मतलब जो संत से जुड़े हैं उनको भी मिल जाएगा। तो प्रेमियों, जो पिछले महात्मा लिख गए हैं वैसे जो है दादा गुरु के दादा गुरु संत सत्यवचन में फरमाते हैं कि महात्माओं को ज़्यादा वाणी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुरु महाराज ने छोटी मोटी कुछ रचनाएं की, जैसे डायरी लिख दिया है, और वो बहुत काम की चीज़ है, डायरी पढ़ना चाहिए। और समझो कि चिट्ठियाँ हैं वो काम की चीज़ हैं, जो भी गुरु महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन जो लिख दिया वो भी बहुत आपकी ज़रूरत है। वैसे उस पुस्तकें हम लोगों का निकालने के विचार था आश्रम में, लेकिन अब परिस्थितियाँ उलट गई। नहीं तो स्वामी जी महाराज की चिट्ठियों के 18 अध्याय गीता की तरह, वैसे 2-3 ही निकल पाए, 2 तो हमारे सामने निकले थे और कुछ आदमी का आधा और निकला, 3 या 4 निकले, उसके बाद फिर शायद या एक आधा और निकला होगा, 4-5, उसके बाद फिर शायद बिल्कुल नहीं निकले। तो प्रेमियों, खैर कोई बात नहीं, गुरु महाराज की आपको चिट्ठियाँ पढ़ने को नहीं मिल रही, गुरु महाराज की डायरी आपको तो वैसे अभी मोबाइल पे उपलब्ध है, गुरु महाराज की डायरी सतगुरु श्री चैनल को आप डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं। और जो है खैर चिट्ठियाँ हैं जो उनकी, समझो डायरी तो सुन ही लोगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, प्रेमियों से मिलते रहोगे और मुझसे जो है कंटेक्ट करते रहोगे, तो जैसा कि चैनल के माध्यम से तो कुछ ना कुछ आपको आपके परमार्थ के लाभ की चीज़ मिल जाएगी। तो प्रेमियों, खैर जो ग्रंथों में लिखा है तो उसमें अब संत महात्मा जैसे गुरु महाराज जी तो बहुत खोल के नहीं कह सकते हैं 100%, क्योंकि मर्यादा है उनकी अपनी। और अगर महात्मा सारी बातें खोल के कह देंगे तो फिर जो कहते हैं ना कि भाई एक और बीच में होता है गुरु और शिष्य के बीच में, कहने का मतलब ये महात्माओं की वाणी गुरु शिष्य के बीच में किसी को न रखने मतलब ये नहीं कि मतलब प्रेम वाली बात है, लेकिन उसको समझने के लिए, जैसे कि कोई प्रेम का है अपने प्रेमी तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम बनाती है, कोई पोस्टमैन, ऐसे ही समझ लीजिए कि एक होते हैं जो साधक जिनको कहा गया है या जो साध कहा गया है, तो कहा तो साधु महिमा सच्चानी, अगर वो बीच से हटा दिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। हमने बहुत इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में समझाया, तो आप समझिए कि उसकी महिमा ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो ही नहीं सकता सृष्टि में। तो अगर ऐसा होता तो प्रार्थना के बाद जो है ये रोज न कहते साध संग में देवनी परम गुरु दाता। तो आप समझो कि अगर उसका काम महात्मा स्वयं कर देंगे साधका, तो उसकी महिमा ख़त्म, उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चाहे जितना भी जैसी परिस्थिति हो जाए, महात्मा हमेशा कुछ ना कुछ जो है छूट ही जाता, समझो कुछ नई परिस्थिति कितना भी वो कुछ भी अपने तरफ से खोलने, लेकिन वो कुछ माया का ऐसा सिस्टम है कि वो समझ लीजिए कि साथ की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भी कुछ राज की बात है, ऐसे नहीं तो चाहते तो साधक की महिमा ही न रखते, गुरु शिष्य गुरु जो कहते हैं सब समझ जाता, शिष्य तो तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमेशा से ज़रूरत रही। और ये कमी अपनी संगत में बहुत बड़ी थी कि लोगों ने बीच वाले को कभी महत्व नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, एक हमारे ही गांव यानी ब्लॉक की एक बुआ जी थी, हमारी बुआ जी लगती थी वो, और समझ लीजिए कि वो वहीं पे वो फूफा जी बहुत ही समझे नौजवानी से लेकर के गुरु महाराज के आश्रम में रहे, और अभी तो काफ़ी बुढ़े हो गए हैं, अभी तो वो उज्जैन चले गए हैं। तो बुआ जी उज्जैन में मिली और कहा भैया मैंने जो है कभी यानी कि अपने महाराज जी यानी तिवारी जी जब कहा जाता था, कहा हमने कभी इनसे जय गुरुदेव नहीं किया। उनको मथुरा में लोग लंबी आंटी के नाम से जानते थे, और वो स्वामी जी के किचन है उसी में अपना जो सेवा करती थी। तो अब ये है कि अब ऐसी परिस्थिति बनी कि देखो सारी संगत के लोग तो जय गुरुदेव करते ही थे, लेकिन अब उनके अंदर शायद ऐसी कुछ भावना रही होगी, तो हमको गुरु महाराज के पास डायरेक्ट रहते हैं, किचन में रहते हैं, उन्हीं से सेवा करते हैं, हमको तीसरे से क्या मतलब है।
वो लोग इसलिए भी नहीं करते कि मान सम्मान वाली बात नहीं रहती, उनका मतलब है कि ज़्यादा भाई इधर उधर फैलाव अपना क्यों किया जाए, तो जैसे भी उनकी भावना रही हो। खैर उनका इस बात का मलाल है। तो प्रेम में देखिए, आप महाराज जी के प्रेमी हो, गुरु महाराज के प्रेमी हो, ये बात कोई मायने विशेष नहीं रखती है, वो पावर एक ही है। लेकिन अब यह है कि साध की महिमा हमेशा से रही। अब जिस समय पूज्य महाराज जी साध गति में थे, तो उस समय तो लोगों ने उनसे नहीं जो है लाभ लिया, जो कम लोगों ने लाभ लिया। लेकिन अभी तो वो संत गति तो उनको पहले ही मिल गई थी। संत गति मिलने पर ही चाहे वो संत का काम करे, भेष बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन अब वो मर्यादा उसकी में रहने ही लगता है। तो महाराज जी तो 73 के आसपास से गुरु महाराज से जुड़े और सन 96 तक आते आते, यानी कि लगभग 20-22 साल में जुड़े, 23 साल में, और उसके बाद लगभग समझ लीजिए 46 साल में संत गति को प्राप्त कर लिए, ऐसे प्रेमी बताते हैं। तो उसके बाद तो उस बीच में वो अब यानी कि आने के बाद से ले करके उन्होंने जैसा वही सोन बताते हैं कि मैंने एक ही निशाना बनाया, फिर ना तो बीवी किया, ना बच्चे किया, ना घर बनाया, ना कुछ। एक निशाना जो आदमी जीव बना ही लेता है तो फिर उसके ऊपर दया तो लगातार भाई होनी ही होनी है। तो उस तरह से वो संत गति को समझो धीरे 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 करके जो है बढ़ते गए, साधक से फिर संत गति को प्राप्त हो गए। लेकिन जो है वो छुप करके अपना काम, जैसा भी उनका भाव रहा हो, किया, गुरु महाराज ने उनको पूरा किया। लेकिन उस बीच में ऐसा तो है नहीं कि किसी से मिलना जुलना उठना बैठना, जब वहीं रहते थे गुरु महाराज, ज़्यादातर गुरु महाराज के समझो आश्रम में साथ में तो तमाम सारे भीड़ के लोग थे। लेकिन अब यह लोगों की एक जो वही मैंने बताया ना भावना की, ज़्यादातर लोगों की तो यही भावना थी कि हम गुरु महाराज के पास हैं तो हमको साथ से क्या मतलब है, हमको ये भी हमारे जैसे हैं, हम तो ज़्यादा उनके पास रहते हैं तो हमको अरे दूर कोई रहे चाहे नज़दीक रहे गुरु से, लेकिन अगर वो आपको लगता है कि साधक है, आप भले 24 घंटा गुरु के पास रहते हो, उनको समझो उनके शरीर की सेवा करते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, खाना खिलाते हो, पैर दाबते हो, वैसे कोई मतलब नहीं। आप 24 घंटा पैर दाबते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। गुरु कोई शरीर तो है ही नहीं, आप शरीर की नज़दीकी मिल गई, आपको अंतर की नज़दीकी जब तक नहीं मिली तब तक समझो आप उनसे लाखों करोड़ों कोस, क्या है वो करोड़ों भी नहीं कहना चाहिए, वो समझो अनंतों कोसों से दूर हो, क्योंकि वहाँ तक कभी विज्ञान जा नहीं सकता है। जहाँ पे तीसरा तिल है तो तीसरा तिल, आप तिलों में बैठो, तीसरा तिल जो है अनंतों यानी अरबों खरबों किलोमीटर, वो बहुत दूर है। कहने का मतलब है उसको यहाँ से नहीं नापा जा सकता है, यहाँ भौतिक दूरी से। तो आप गुरु से तो बहुत दूर हो, और एक जो है शरीर से तो दूर है, लेकिन गुरु तो आपके संग संग है, लेकिन आप प्रकट रूप में, जैसे लकड़ी में आग तो है लेकिन ठंड से आदमी मर जाएगा जब तक प्रकट नहीं कर पाएगा। जिसके पास प्रकट है, एक ही चिंगारी है, भले उसके पास और लकड़ी नहीं है तो वो किसी न किसी चीज़ से चिंगारी को बढ़ा करके फिर वो ठंडी उसको नहीं आएगी, तो उसके पास तो आपको ठंडी भगाने के लिए जाना पड़ेगा कि भाई आग तो बहुत है लेकिन मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसको हमको थोड़ा प्रकट कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। यानी कि अतिशय अगर करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हो, तो आप समझो इस चीज़ को कि साध के पास तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो। तो यही भ्रम लोगों के अंदर रहा कि हम गुरु महाराज के पास रहते हैं। तो लोगों ने महाराज जी से, कुछ एक प्रेमी थे जिन्होंने महाराज जी से साध के संग का फ़ायदा उठाया। कहते तो हम लोग ज़िंदगी भर रहे कि रोज़ ही कहते हैं कि साध संग में देव नित परम गुरु दाता। तो खैर मैं ये बात कह रहा था कि सतयुग के भी कुछ लक्षण होते हैं, कलयुग के भी लक्षण हम लोग देख ही रहे हैं। जैसे कि संतों ने अपनी वाणियों में कहा है, अभी को स्वामी जी महाराज ने जो पौराणिक ग्रंथ है जिसको मान नहीं लोग राम कथा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई कलयुग में जैसे अभी गुरु महाराज ये संदेश दिए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और हम लोग भी झेल ही रहे हैं उसको, तो और लाने के लिए भी प्रयास हैं। भाई सत्य हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, गुरुदेव तेरी अगुवाई में, कलयुग से सत्य ला देंगे गुरुदेव तेरी अगुवाई में। तो अब ये थोड़ा जो है कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जो है इसके लिए तो ये जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से हम कलयुगी हैं या कलयुग जैसा वातावरण है। और जैसे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि इनमें से भी कोई सतयुग में रहने के लायक नहीं, तो सतयुग में नहीं रहने के लायक हो तो कम से कम सतयुग में तो डायरेक्ट रहने लायक आप नहीं बन सकते हो कलयुग से। तो जैसे गुरु महाराज कहते थे कि भाई यहाँ पे आप सोचो कि अच्छाई बुराई दोनों चढ़ा दो, क्योंकि मालिक के घर में न अच्छाई जाती न बुराई जाती, न पाप जाता न पुण्य जाता है। तो पाप पुण्य जब दो ना से तब पावन मन पूर्वस से, तो आप कहते, लेकिन इसका एक तरीका ये नहीं है कि आप अच्छाई और बुराई और अच्छाई दोनों छोड़ करके जो है आप
वहाँ पहुँच जाओगे। तो उसका एक डंडा है कि आप पहला डंडा छोड़ोगे, दूसरा पकड़ोगे, फिर तीसरा पकड़ोगे। कहने का मतलब ये नहीं कि आप पहले के बाद दूसरा न पकड़ो सीधे तीसरा पकड़ लो, नहीं कि पहला डंडा ये है कि बुराई छोड़ो, उसके बाद अच्छाई पकड़ो। गुरु महाराज कहते थे मंदिर में बुराई चढ़ा दो, यानी कि महात्माओं को बुराई दे दो। मंदिर एक तो बहाना था, और उसके बाद फिर अच्छाई ले लो। कहते थे अच्छाई ले लो। जो मथुरा नहीं गया उसको भी कहीं गुरु महाराज काफिले में गए, कोई भी गुरु पूर्णिमा वगैरह जो भी कार्यक्रम किए इधर उधर जो आश्रम से हटके किए, तो हमेशा यही कहे कि यहाँ पे आओ तो एक बुराई चढ़ा दो और अच्छाई ले लो। महात्माओं के पास, मंदिर का मतलब महात्माओं के पास होता है, यानी महात्माओं को दे दो। जैसे महाराज जी कहते हैं कि अब तक जो किया बुराई किया आप यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मान शराबी आदि आदि। तो महात्माओं यानी कि बुराई छोड़ो पहले, उसके बाद अच्छाई ले लो, उसके बाद फिर अच्छाई भी चढ़ा दो। गुरु महाराज कहते थे, यानी अच्छाई भी महात्माओं को दे दो। नहीं अच्छाई घमंड रहेगा फिर बुराई आ जाएगी, घमंड आएगा तो फिर अच्छाई घमंड से बुराई शुरू हो जाती है ना। और फिर समझ लीजिए कि इन्हीं घमंड ही से बुराई आती है। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार तो फिर अच्छाई को चढ़ा दोगे, अपने घर चले जाओगे। तो ये है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भाई कलयुग यानी कि के बाद हमको, यानी कहने मतलब एकदम से सतयुगी नहीं बन सकते हैं। हमको पहले कलयुग से फिर द्वापर युगी बनना पड़ेगा, द्वापर से त्रेता युगी बनना पड़ेगा, तो कहीं सतयुग बनना पड़ेगा। क्योंकि लोग सतयुग से एकदम से कलयुगी नहीं हो गए, पहले फिर त्रेता युगी बने, यानी बुराई कुछ आई, फिर द्वापर युगी बने, फिर कलयुगी बन गए। तो कलयुग की बुराई करते करते जब बहुत सीमा हो जाती तब कहीं वो उसका विनाश होता है। यानी कि समझ लीजिए कि जल प्रलय होती है और फिर से विनाश होता, फिर से सत्युग की शुरुआत होती। तो खैर ये तो जो पाप थे ये वाकई में कलयुग के अंत में होने चाहिए थे, गुरु महाराज कहते थे ये, लेकिन कलयुग की शुरुआत में ही होने लगे। ऐसा कुछ वरदान था, जैसे राम ने ऋणों को वरदान दे दिया, सीता जी ने त्रिजटानी रानी विक्टोरिया जो बनी उसको वरदान दे दिया, एक सात समुंदर पार से राज शासन करोगी, जो मेरी बड़ी सेवा की है। ऐसे बहुत सारे, जैसे नारंतक की पत्नियां थी, जो रावण का लड़का था, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो उसको वरदान भगवान राम ने मांगा तो भक्ति था, लेकिन अब उनके अंदर ये भावना थी कि हमको राज करने मिले। तो वही फिर समझो वही आशा वाशा वाली बात है कि अब उस कर्म का चक्कर भी था उनके कि वो फिर इंदुमती और बिंदुमती जो है कलयुग में इसी तरह तमाम जो है, तो उसी के प्रभाव से जो है कलयुग में वो पाप होने लगे जो कि कलयुग के अंत में होने चाहिए थे, शुरू में ही होने लगे। तो गुरु महाराज कहते थे कि ये समझो जैसे शुरू में ही विकलांग हो गया, जैसे कोई लड़का है, अब बुढ़े में तो बुढ़ापे में तो सभी जो चलना फिरना विकलांग जैसे स्थित हो जाती, लेकिन शुरुआत में ही हो जाए, जब उसको यानी कि समझो कि गोद से धीरे धीरे लड़का जो है फिर बकैयाँ चलता है, नहीं घुटनों को बल, फिर धीरे धीरे खड़ा होने का एक दो कदम डगमगा के चलता है, फिर धीरे धीरे करके वो चलना दौड़ना भागना कूदना फादना सब शुरू कर देता है। तो शुरुआत में ही कोई विकलांग हो जाए, चल ही ना फिर पाए तो कितनी दिक्कत होगी। तो आप समझ लीजिए कि जब कभी विकलांग उसका ठीक भी होगा तो फिर उस तरह फिर मजबूती नहीं आएगी, यानी कि उस तरह दौड़ भागना भी उसके लिए दिक्कत होगा। तो महात्माओं ने देखा कि शुरू में विकलांग हो गया, तो इसको गुरु महाराज ने कहा कि अगर इस सतयुग जो है अभी नहीं आएगा, कलयुग नहीं हटाया जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इतनी समझे इतना पाप बढ़ गया है। ये तो बहाना है, मिसाइल और बम और ये सब जो है और मेन चीज़ है, पाप बढ़ता है तब फिर विनाश होता है। तो कुछ लोग इतना स्वच्छंद हो गए इस तरह के कुछ, अभी हिजड़ों का राज्य है तो फिर क्या होगा, म्लेच्छों का राज्य हो गया, तो फिर तो यही है कि सब मनमानी वाली बात है। तो पाप तो फिर होना ही होना, जब कोई डर नहीं समाज का नहीं कानून का नहीं, क्योंकि ये मन राजा है तो मनमानी करेगा। तो फिर ये मृत्युलोक में अपने सुख को ढूंढ रहा है, तो इंद्रियों के घाट पे जो वहाँ का सुख है तो नहीं मिल रहा है, तो सुख पाने के लिए कुछ भी कर डालता है, और स्वभाव है, इसलिए कर्मों का चक्कर है। तो बहुत सारी बातें कुल मिला करके जो है सृष्टि में सत्युग को लाना है, कलयुग को हटाना है। लेकिन फिर हम पहले कलयुगी से फिर सतयुगी न बने, पहले हम द्वापर युगी बने, फिर त्रेता युगी और फिर सतयुगी बन ही जाएंगे जब त्रेता से फिर धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये नहीं महाराज जी जो कहते हैं कि इसमें कोई भी सतयुग में रहने के लायक नहीं, तो हम ये अर्थ लगा लेते हैं कि सभी कलयुगी हैं। अरे भाई सतयुग में रहने के लायक नहीं है तो त्रेता युगी तो हैं, त्रेता द्वापर युगी तो हैं, तो उसमें भी तो साधना करते थे। अब ये है कि सतयुग में जो है पहले स्थान तक लोग चले जाते थे, योगी थे, विज्ञानी थे, तो मान लो उस गति के नहीं, लेकिन जो है उससे तो जो कलयुगी तो नहीं, मानवतावादी, फिर द्वापर युगी थोड़ी बहुत साधना, फिर और साधना है, त्रेता युगी है, तो ये सब बनने की ज़रूरत है। तो देखो प्रेमियों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि रामचरितमानस में सब लिखा हुआ सतयुग के क्या लक्षण होते हैं, लोगों के जीवों के, और कलयुग के क्या लक्षण होते हैं। तो आप समझिए कि उसमें लिखा है कि 8 तरह के जीव संसार में पाए जाते हैं, महात्माओं की वाणी में आता है। तो उसमें से समझ लीजिए कि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम और सठ, ये तो जीव समझ लीजिए सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। लेकिन समझ लीजिए कि जो और कलयुग में भी हैं, और लेकिन जो खल, पामर और मूर्ख हैं, ये त्रेता में भी नहीं थे, सतयुग में भी नहीं थे। समझ लीजिए सतयुग में होने कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो खल और पामर, मूर्ख, ये समझो यानी बहुत ही नीच तरह के जीव होते हैं। और उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम, सठ है तो कहीं हद तक जो है ठीक हैं, जो भी है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, तो ऐसे ही वैसे इसके बारे में तो मुझे फिर विस्तार से आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आप समझो कि ऐसे अधम मनुष्य खल कृतयुग त्रेता नाई, द्वापर कछुक परंतु वही है कलयुग में। तो यानी कि ये जो खल, पामर और मूर्ख, ये भगवान राम त्रेता के अंत में थे, तो त्रेता के अंत तक भी ये नहीं थे। सब त्रेता युग में होते नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसे अधम मनुष्य खल कृतयुग माने सतयुग होता, कृतयुग त्रेता नाई, त्रेता कलयुग में नहीं होते हैं। द्वापर में कुछ एक होते हैं और फिर झुंड के झुंड है उसमें होते हैं, यानी कि कलयुग में होते हैं। तो खैर, तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी कलयुग में भय वरण संकर भिन्न सेत सब लोग, करहि पाप पामहि दुख भय रुज सौंप वियोग। तो ये है। और सतयुग में क्या होता था कि जो है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और करहि पुण्य पामहि सुखहि नहीं भय रुज सौंप वियोग। तो वहाँ पे सब अच्छा अच्छा करते थे लोग। तो प्रेमियों, मैं एक आपको थोड़ा एक दृष्टांत सुना देता हूँ, एक कहानी सुना देता हूँ, तो आप थोड़ा समझ जाएंगे कि वैसे तो महात्माओं के यहाँ कोई जात जमात नहीं चलती, लेकिन अब चूँकि ये जिस देश में हम आप रह रहे हैं उसका एक वर्ण व्यवस्था बनाई हुई, लेकिन वो जाति आधारित नहीं है। वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि मानव जीवन नापने का सफल हो जाए। और 4 वर्ण बनाए गए थे, 4 आश्रम बनाए गए थे। तो ये सतयुग की पहचान है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। और भाई जो वेद क्या है, वो तो निरंजन का कानून है। गुरु महाराज कहते थे श्लोक 1 लाख श्लोक है उसमें, तो वो समझो उसको, आपको वेद का जो कानून है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो खैर, तो वर्णाश्रम जो बनाए गए हैं, हम किसी न किसी वर्ण में पैदा हुए हैं। अभी तो वर्ण संकरता आ गई है, भय वर्ण संकर भिन्न से तो सब लोग। और वर्ण संकरता जब जब आती है तब तक जो है विनाश होता है। जैसे कि कलयुग सतयुग की टक्कर में विनाश होने के बाद सभी महात्माओं ने, भविष्यवक्ताओं ने, गुरु महाराज ने, महाराज जी कर रहे हैं, तो उनसे हमको आपको बचाना है। तो कहीं ना कहीं हमको वर्ण व्यवस्था को समझना होगा, और उसको जाति आधारित न मान के कर्म आधारित मान करके और लाना होगा, और शायद ये होगा भी। खैर प्रेमियों, मैं आपको एक मोटा उदाहरण बता दूं। ये गुरु महाराज द्वारा सुनाई गई किसी पत्रिका की हमको शंका है, यानी कि हमको, यानी कि अनुमान है कि कोई कहानी है, या समझो जहाँ भी है, लेकिन है बहुत ही काम की चीज़। तो देखिए, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण में पैदा हुए। शूद्र का मतलब अछूत से कभी मत लगाना, सेवक है। शूद्र माने संस्कृत का अर्थ होता है सेवक। और फिर वैश्य माने तो व्यापार धंधा करने वाले, और क्षत्रिय का मतलब न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, और ब्राह्मण बने फिर उस जीव के आत्म कल्याण, तपस्या, साधना, पूजा पाठ, और जो अध्यात्म से परलोक बनाना, और यहाँ की व्यवस्था भी चलती रहे। न्याय व्यवस्था राजा को भटकने लगे तो उसको समझाना, और समाज को अपने अपने वर्ण व्यवस्था मतलब उसमें आश्रमों में रखना, और सबको धर्म पे चलाना, ये ब्राह्मणों को काम था। तो खैर, आपको अब चूँकि इस संसार में रहने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है, लक्ष्मी की ज़रूरत है, माया की ज़रूरत है। तो जड़ माया, चेतन माया, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर, तो अपना अपना प्रारब्ध है, किसके प्रारब्ध में कितनी जड़ माया, चेतन माया क्या है, वो तो प्रारब्ध है। खैर, फिर भी देखिए, इसका इस तरह आप समझिए कि जो भी अपने जीव कल्याण में लोग लगे हुए हैं, जिनका प्रमुख लक्ष्य जो है जीवों का कल्याण है, और अध्यात्म अपने जीव का कल्याण है, तो वो सभी जो है ब्राह्मण वर्ग में जो सच्चे से हैं, कर्मकांड में ढोंग में नहीं पड़े हुए हैं। मान सम्मान के लिए जो ये महंती और गद्दी और इसमें लड़ने उड़ने में लगे हैं, इनकी तो समझो ये तो कुमार्ग पे चल रहे हैं। और जो चाहते हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, और वैसे गुरु महाराज कहते थे क्षत्रियों क्या जो है उस खरपतवार जिसको कहते हैं पतौरा, सरपत, क्या पतौरा की तरह मूँछ रखाए हो,
अरे अपनी शान पे आ जाओ। यानी कि शान का मतलब है धर्म अधर्म समझो और न्याय कानून व्यवस्था में सहयोग करो। और हालांकि कहाँ बच्चे आ गए हैं और कमाताओं से कहा था मारना मत, नहीं तो ये लखनऊ दिल्ली वालों को सबको ठीक कर देंगे। यानी न्याय व्यवस्था वो जो छतरी वाली बात हो गई। फिर आते हैं आपके वैश्य। तो वैश्यों का काम था कि क्या जो है संग्राम में लगे हो और समाज का तुम पेट भर दो, जो भी गरीब हैं उनका पेट भर दो, तुम्हारी कोई लक्ष्मी कम नहीं हो जाएगी। शूद्रों से कहा तुम जो है किसी उसमें मत पड़ो मान सम्मान में, तुम समाज की सेवा करो। पहले करते थे तो अपने अपने वर्ण में उस मालिक ने तुमको जिस वर्ण में पैदा किया उसको करो, और साथ साथ और इससे आत्म सब अपने अपने धर्म पे रहेंगे तो आत्म कल्याण होगा। तो प्रेमियों, मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 लोक के मालिक का विधान है, उस हिसाब से आदमी को रहना चाहिए। तो उसमें एक कहानी आती है कि एक ऐसे एक वैश्य था, एक बनिया था, जिसको आप बैकवर्ड कहते हो, ओबीसी कहते हो, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हो। बहुत सारी जातियाँ आती हैं जो धंधा बिजनेस, कोई लोहे का धंधा कर रहा लोहार है, कोई सोने धंधा कर रहा सुनार है, कोई और कर रहा है इसी तरह तेल का धंधा कर रहा तेली है, कुम्हार है अपना मिट्टी के बर्तन बना रहा है इसी तरह, और भी है नाई है। ये सब अपने अपने यानी कि वैश्य वर्ग है, व्यापार वर्ग है, 4 पैसे कमाने का काम है, ये वैश्य काम करता था। तो एक जो है बनिया था, तो बनिया के मन में हुआ कि मैं तो पैसे बहुत कमाता हूँ लेकिन राजा को टैक्स न दूँ, ये फ्री में टैक्स लेता है, मैं क्यों दूँ भाई, ये तो राजस्व भोगता है, ये समझो न्याय व्यवस्था करे इतना बहुत सुख भोगता है। बात भी कहीं तक ठीक थी, लेकिन अब टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कितना भी धनवान आदमी हो लेकिन वो ट्रेन तो नहीं चलवा सकता है, सड़कें तो नहीं बनवा सकता, तो वो राजा ही, कोई आज की बात नहीं, हमेशा से बड़े बड़े काम के लिए न्याय सुरक्षा देने के लिए और इस तरह के काम जो एक किसी भी द्वारा, समूह द्वारा, व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकते हैं, धनी वानी द्वारा, उद्योगपति द्वारा नहीं हो सकते हैं, वो राजा करता है। क्योंकि वो अमीर आदमी धन तो मान लो दे दे, लेकिन उतनी बड़ी व्यवस्था चलवाना, न्याय सुरक्षा उसकी करना, तो ये सब साधारण आदमी की बात नहीं थी, जिसके पास से न हो, यानी जाहिर सी बात हो राजा ही कर सकता था। तो खैर उसने सोचा जब मैं इनको क्यों टैक्स दूँ, और बहुत सारा धन इकट्ठा करके मैं भी कुछ किला बनवा लूँ और सेना रख लूँ, और जो है नौकर चाकर रख तो थे ही, लेकिन बहुत सारी और भी नौकर रख लूँ, और तो ज़मीन खरीद करके और राज्य स्थापित कर लूँ, ये बनिया के मन में आया। खैर बनिया टैक्स की चोरी करने लगा, और तो आज का ज़माना तो था नहीं कि बैंक में जमा करे या कैसे, वो सोना चुरा चुरा के, हमेशा ज़्यादातर लोग जो है धन संग्रह सोने ज़्यादा, नोटें तो अब सड़ जाएंगी, या समझो कि अभी तो व्यवस्था अलग हो गई है सुरक्षित रखने की, लेकिन उस ज़माने में तो सोने चांदी लोग इकट्ठा करते थे, सोने के बहुत बड़े उसने समझो सीली की सीली जैसे पेड़ों की होती हैं उस तरह इकट्ठा कर करके जो है सब गाड़ना शुरू कर दिया। और बहुत सारा जब सोना इकट्ठा हो गया उसकी ज़रूरत भर का, तो उसने सोच लिया अब जो है उसकी कुछ व्यवस्था की जाए, ज़मीन खरीदा जाए, किला बनवाया जाए धीरे धीरे, और जो है फौज रखी जाए ताकि राजा को पता भी न लगे, और धीरे धीरे हमारे पास इतना हो जाए कि राजा अगर मेरा विरोध करे तो उससे जो है मुकाबला लेने के सक्षम भी थोड़ा बहुत हो जाए, और राजा फिर मुकाबला करेगा ही नहीं, करने मतलब जो है यानी कि यही होगा कि भाई चलो मान्यता दे दो कि ये भी चलो छोटे जो राजा हैं जमींदार हैं। तो खैर ये सब सोच करके उसने जो धन इकट्ठा किया और वो गाड़ दिया ले जा करके कहीं उसकी ज़मीन थी दूर, और उसके बाद फिर जब ये व्यवस्था उसकी पूरी हो गई और जब शुरुआत ही करने वाला था अपनी योजना की, तो उसी बीच भूकंप आया, और भूकंप में जो जहाँ पे सोना धोना गड़ा हुआ था बड़ी बड़ी सिल्लियों के रूप में, वो सब यानी धरती की हलचल हुई, फटी, और वो सब ऊपर आ गई, उसे में बाढ़ आई, पानी बरसा, और समझो वो सब सिल्लियाँ जो थी सोने की इतना तेज़ बहाव था कि वो सब वजनदार तो थी, लेकिन बह करके सब राजा के गेट पे चली गई, और वहीं पे फिर पानी बह गया तो वहीं पे टिक गई। फिर जब ये सब तूफान रात में ख़त्म हो गया, सुबह जब राजा उठा गेट, अब लोग जो है उसमें क्या न्याय सुरक्षा से हमें करें पहरेदारी, अब यह है कि तूफान से बचना, भूकंप से बचना, तहस नहस नुकसान तो सबका हुआ, महल का हुआ, लोगों का हुआ, फिर ये हुआ चलो भाई अब तो भूकंप तूफान थम गया, अब चलो देश दुनिया की व्यवस्था देखी जाए, क्या करना, कहाँ राजा तो जगह और उठा, नींद में कहानी किसी को नींद कहानी, तो अब ये उठ करके फिर जब गेट खोला गया देखा तो इतना सोना कहाँ से आ गया। खैर अब धीरे 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 उसकी पता लगाने की कोशिश करी, उधर बनिया भी सोचा कि अरे भाई चलो देखा जाए, भूकंप आया, धरती उलट पुलट गई, चलो देखते हैं वहाँ सोना क्या, तो वहाँ तो कुछ था नहीं वहाँ पे। और उसके बाद फिर अब वो पता लग गया, धीरे धीरे पता लगना ही था क्योंकि ये इतनी बड़ी बात थी।
तो बनिया वहाँ गया, राजा से कहने लगा कि राजा साहब मैंने टैक्स चुराया है, ये तो मेरा अपराध है, लेकिन ये मेरा ही सोना है, तो मुझे ठीक है सज़ा दे दो, लेकिन मुझे सोना वापस कर दो। तो राजा ने दरबार बुला करके बनिया से कहा, भाई बनिया तुमने इतना सोना क्यों इकट्ठा किया? तो कहा, राजा साहब मेरे मन में यही था कि मैं आपके जैसे ही राजा भी बन जाऊँ। तो खैर उस समय कानून के अनुसार जो भी उसको दंड दिया गया, और जैसे अभी सरकार जब्त कर लेती है वैसे, और बनिया की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो प्रेमियों, इसका मतलब आप इस तरह समझो कि जो जिसको वैश्य वर्ग में उस प्रभु ने जन्म दिया उसका महाराज जी कहते हैं, शंकर जी ने भी कहा है कि जानबूझकर संग्रह कर ही कहो माँ सोकस नहीं मरे। तो बनिया संग्रह नहीं करता था। महाराज जी कहते, उज्जैन के महाराज जी कहते हैं, भाई तुम धंधा बिजनेस करते हो। गुरु महाराज भी कहते थे कि पेट भर दो समाज का, समाज की ज़रूरतें पूरी कर दो। तो जिनके पास भी धन है, गुरु भाइयों, जो या वैश्य हो, बनिया हो, जो भी हो, और शूद्रों से हमेशा कहते हैं महाराज जी, इशारे में कहते हैं कि भाई शूद्र सेवा से मुख मोड़े। इसका मतलब है कि कलयुग के लक्षण बताने का मतलब ये है कि आप जो है कलयुगी लक्षण त्यागो, क्योंकि आपको सतयुग लाना है, सतयुग ही बनना है, सतयुग ही आने वाला है। तो उस बात पकड़ने की है। और ब्राह्मण पड़तियाँ तोड़ने का मतलब है कि जो है वो जो प्रतिबंजर ज़मीन को भी नहीं छोड़ेंगे, माया कितने पीछे भागेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय बधिक हो जाए, क्षत्रियगण यानी कि जो न्याय करते थे वही अन्याय करने लगे, हत्या कत्ल करने लगे। बधिक माने हत्यारा होता है। तो इस तरह जो है, और वैश्यों के लिए भी तब कहते हैं बधिक हो जाए क्षत्रियगण, और शुद्ध सेवा से मुख मोड़े, और ब्राह्मण पड़तियाँ तोड़े, विजय तब हमारी सूखे नदिया उद्देश्य पर्वत। तो इसका मतलब ये सब परेशानियाँ कलयुग का एक फरमान है कि मतलब ये फरमान जब लोग ऐसा करेंगे तो फिर ये है कि फिर नदियाँ सूखेंगी। महाराज जी ने कहा कि ऐसी भी अवस्था पड़ सकती है कि लोगों को तालाब का, पोखर का भी पानी पीना पड़ सकता, पानी कमी होगी, और बहुत बिजली कमी होगी, डीजल पेट्रोल कमी होंगी, वाहन खड़े रहेंगे। ये सब बहुत गुरु महाराज कह गए, वो सब तरह से सोच करके ही आदमी, हालांकि इसके बाद नई व्यवस्था आएगी। खैर अब ये है कि गुरु महाराज की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ महाराज जी कहते हैं स्वयं गुरु महाराज ने दया करके काट दी और कटवा दिया। तो खैर प्रेमी, उन पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी ये कुछ तो है। महाराज जी भी जल्दी बोल रहे हैं कि भाई जब नहीं मानेंगे तो कुदरत का नियम है, सज़ा तो फिर लोगों को मिलेगी, बहुत लोग अकाल मौत में तो जाएंगे। तो प्रेमी, हमको बचाने की ज़रूरत है। तो बचाने का हथियार सिर्फ ये है कि आपके पास भजन साधना की शक्ति हो, आपके पास समझो कि यानी कि जब भजन साधना होगी, सेवा की, भक्ति की, और साधना तपस्या की, सुमिरन ध्यान भजन की, और प्रचार प्रसार की जो सेवा, वो सब धीरे धीरे शक्ति आ जाएगी। तो फिर आप लोगों को मोड़ ले जाओगे। और इसमें जो धन की कंजूसी होती है, ये भी फिर कमी होती नहीं रहेगी। तो कमी भी नहीं रहेगी, और आ जाएगा तो कंजूसी वाली भावना नहीं रहेगी अगर ये सुमिरन ध्यान भजन साधना करते हो। तो मैं तो आपको कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा था। जो इसका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है और उपसंहार है, वो ये है कि ये जो चारण वर्ण बनाए गए हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक। तो उसका मतलब है कि जिसके पास जो गुरु भाई हैं, हम तो आपके संगत की अपनी ही बात करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो संगत की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, जिस तरह से भी हो सके। और जिनके पास पैसा है वो, तो उस बनिए को राजा ने बताया, मतलब जो है कि राजा ने बताया कि भाई देखो, विद्वानों ने से सब सोचा समझा, कहा विद्वानों से भी इस पर विचार विमर्श हुआ कि भाई इसकी क्यों नहीं इच्छा पूरी हुई, थोड़ी सी गलती थी, बाकी तो धर्मात्मा था। तो विद्वानों ने समझाया कि राजन, और ये जो लक्ष्मी जी हैं, इनका एक फरमान है कि मैं समझो शूद्र के लिए माँ के समान हूँ। तो ये जो माया है, जो लक्ष्मी है, जो संसार में धन दौलत रुपया पैसा है, सेवा करने वालों को इसका उपयोग माँ की तरह करना चाहिए। कि जैसे बच्चा माँ से दूध पी लेता है, लेकिन वो माँ के जैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि इसका सम्मान करना चाहिए। कहने मतलब जो शूद्र हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उसको लक्ष्मी को सम्मान देना चाहिए, और उससे दूध भर का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ताकि उनके पास नहीं तो फिर पता लगे जितना कमाओ उतना खर्च कर ही देते हैं, क्योंकि अभी इस लोग को नहीं जानते, इसलिए शूद्र वर्ग दुखी रहता है, गरीब वर्ग जो मजदूर मेहनत वाला दुखी रहता है। तो दूध की तरह उससे लक्ष्मी से काम लेना चाहिए, बाकी फिर
जब उसकी और सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का मतलब वो लक्ष्मी जो कमा के लाए उससे और बढ़ाए, ताकि उस जब सेवा करेगा तो उसे माँ का आशीर्वाद, माँ की तरह लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, तो फिर वो सुखी रहेगा। और जो वैश्य होता है शूद्र के बाद वैश्य वर्ग, वो समझ लीजिए कि उसको लक्ष्मी को बेटी की तरह पालना चाहिए, कि उसको हाँ इसको हम पैदा किया हूँ, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, योग्य बनाऊँगा, सुशील बनाऊँगा, बुद्धिमान बनाऊँगा, यानी कि गुणवान बनाऊँगा, और समझो कि डिग्री पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, योग्य बनाऊँगा, और जिसके साथ भी शादी करूँ तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तो दामाद अच्छा मिल जाएगा, तो उसका रुतबा बढ़ जाएगा समाज में। तो यानी कि वो उसका वो स्वयं से बेटी से शादी तो कर नहीं सकता, यानी उपभोग नहीं कर सकता उस लक्ष्मी का। इसका मतलब है उसका नाम तो हो सकता है कि हाँ देखो इनकी लड़की इतने ऊँचे घर में इन्होंने रिश्ता किया। ऐसे बनिया वर्ग जो है समाज में जो है कहीं गौशाला बना दे, कहीं समझो जैसी ज़रूरत हो। और धर्मशाला की तो ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग उस तरह सफ़र करते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। अभी तो पैदल तो चलते नहीं, धर्मशाला सराय इस तरह की कुआँ की ज़रूरत है ही नहीं, नल लगे हैं। ऐसे बहुत चीज़ों की अभी तो जैसे जो ज़रूरत हो समाज को, वो समझो जैसे गाय के ऊपर है उस पर खर्च करते, जिसके पास संगत में पैसा हो। कहने मतलब यहाँ जाति की बात नहीं, यहाँ मतलब है अभी तो सभी उसमें पड़े हुए हैं पैसा इकट्ठा करने में। और अब आती छतरी की बात, तो जो भी थोड़ा ताकत है, जिसके पास बंदूक है और समाज में 20 लोग जानते हैं उसको, उसका एक थोड़ा डर है, खौफ है, तो वो न्याय व्यवस्था दे सकता है आदमी, समझ लीजिए कि। और धन संपत्ति यानी कि बनिया तो लड़की की तरह माया संपत्ति लक्ष्मी को इस्तेमाल कर सकता है, बेटी यानी कि बेटी की तरह। और जो राजा होता है वो जो है लक्ष्मी को भोग करता है, कहने का मतलब भोगी होते राजा। तो यानी कि हालांकि वो उपयोग जो है भोग में पहले राजा नहीं करते थे सतयुग में, ज़्यादातर न्याय सुरक्षा में, फिर भी वो समझो कि स्त्री की तरह लक्ष्मी का भोग कर सकता। और जो ब्राह्मण वर्ग है जो साधना तपस्या पूजा में लगा, प्रेम में हम आप तो उसी वर्ग में समझो एक तरफ से गुरु महाराज ने हमको आपको कर दिया, तो वो जो है लक्ष्मी को नौकरानी की तरह, दासी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जितना उससे सेवा लेगा उतना ही वो उसके लिए लाभकारी रहेगी। यानी कि तो प्रेमियों, आप अपनी लक्ष्मी को, अपने धन को जितना ही महाराज जी ने कहा समाज सेवा में लगाइए और परोपकार में लगाइए, और हमारे आपके पास तो इतना सब शाकाहारी बनाने में लगाइए, गुरु महाराज के वचनों को पहुंचाने में लगाइए, भजन ध्यान सुमिरन करवाने में लगाइए, सामूहिक ध्यान भजन की व्यवस्था में लगाइए, और समझो कि उस आप ये सत्संग जो है आयोजन करने में लगिए, और शाकाहारी सम्मेलन करवाने में लगिए, और रैली है, प्रभात फेरी है, और नाम ध्वनि के कार्यक्रम है, और संगत में कोई आ जा नहीं पा रहा तो उसको खर्चा पानी दे दीजिए। और महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि कोई गरीब भाई है तो उसकी शादी ब्याह में आप जो खर्चा कर सकते, कोई बीमार है उसकी मदद करती है। अरे गुरु भाई का क्या फ़र्ज होता है, सतयुगी आदमी के क्या लक्षण होते हैं। तो इस तरह जो है ब्राह्मण का मतलब है जो साधना तपस्या भजन पूजा आत्म कल्याण के काम में लगे, अपने भी दूसरे भी करवाते हैं, वही ब्राह्मण है। तो वही उस तरह आप समझ सकते हो कि उनका काम है इस लक्ष्मी को नौकरानी की तरह, दासी की तरह इस्तेमाल करना। तो शूद्र इसको माँ की तरह यूज करे, हमने आपको बता दिया। अभी शायद उस पूरी तरह नहीं समझे पाए होगे, लेकिन कई बार इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो शूद्र माँ की तरह इस लक्ष्मी से काम ले, रुपया पैसा थे, और वैसे जो इसको बेटी की तरह इससे काम ले। और समझो कि छत्री इसको समझो जैसे पत्नी की तरह काम ले, और ब्राह्मण वर्ग यानी साधना तपस्या करने वाले जैसे हम आप हैं तो इससे नौकरानी दासी की तरह काम लें, तब समझ लीजिए कि ये व्यवस्था होगी। और नहीं तो फिर वर्ण अपने अपने काम को हम नहीं पहचान पाएंगे और नहीं पहचाना पाएंगे लोगों को, तो फिर क्या होगा कि वर्ण भय भरण शंकर बिनु से तो सब लोग, और कर ही पाँव हैं दुख भय रुसों भी, तो फिर दुख पा ही रहे तो हम आप दूसरे का दुख दूर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे आपके गुरु भक्त होने का मतलब क्या। गुरु महाराज जब सबका दुख दूर कर रहे हैं महाराज जी, तो हम आप जो है इस तरह नहीं समझ पाए कर पाए, तो हमारे आपके होने का मतलब क्या है, गुरु के भक्त होने का मतलब क्या है। प्रेमी इन बातों को समझिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।